जय श्री कृष्णा। आज है भारत और महाभारत, उसमें समानता, और भगवान कृष्ण और मोदी में समानता। बहुत अच्छी लाइनें हैं, सुनिए ज़रूर, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध ने विवाह किया था, परंतु वे पत्नी को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। उनकी पत्नी ने एकाकी जीवन जिया। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर स्वामी ने भी विवाह किया था, परंतु वे भी पत्नी को छोड़कर सन्यासी हो गए। उनकी पत्नी ने एकाकी जीवन जिया। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। आगे चलिए, मोदी जी ने भी विवाह किया था, परंतु अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपना जीवन देश सेवा में लगा दिया। उनकी पत्नी भी एकाकी जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनकी पत्नी का नाम यशोदाबेन है। तीनों के नाम यश है। सुनिए, यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी, और यशोदाबेन मोदी जी की पत्नी हैं। ये सिर्फ संयोग है या इतिहास फिर से अपने को दोहरा रहा है? और सुनिए, दुर्योधन और राहुल गांधी दोनों ही अयोग्य होने पर भी सिर्फ राज परिवार से पैदा होने के कारण शासन पर अपना अधिकार समझते हैं। भीष्म और आडवाणी कभी भी सत्तारूढ़ नहीं हो सके, फिर भी सबसे ज़्यादा इन्हें सम्मान मिला। उसके बाद भी जीवन के अंतिम पड़ाव पर सबसे ज़्यादा असहाय दिखते हैं। अर्जुन और योगी आदित्यनाथ दोनों धर्म के मार्ग पर चलते हुए शीर्ष पर पहुंचते हैं। दोनों ही धर्म के मार्ग पर चलते हुए शीर्ष पर पहुंचते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। कर्ण और मनमोहन सिंह बुद्धिमान और योग्य होते हुए भी अधर्म का पक्ष लेने के कारण जीवन में वांछित सफलता न पा सके, अपनी सफलताओं को न प्राप्त कर सके। जयद्रथ और केजरीवाल दोनों अति महत्वाकांक्षी, एक ने अर्जुन का विरोध किया और दूसरे ने मोदी का। हालांकि इनको राज्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन घटिया राजनीतिक सोच के कारण बाद में इनकी बुराई भी हुई है। शकुनी और दिग्विजय सिंह दोनों ही अपने स्वार्थ के लिए अयोग्य मालिकों की जीवन भर चाटुकारिता करते रहे। धृतराष्ट्र और सोनिया गांधी अपने पुत्र प्रेम में अंधे रहे, पुत्र मोह में ये दोनों अंधे रहे। पुत्रों की गलतियां इन्हें नज़र नहीं आई कभी भी। ये है भारत और महाभारत। और सुनिए आगे, एक धनी प्रधानमंत्री बन सकता है, यह नेहरू जी ने साबित किया है। एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री बन सकता है, यह मोरारजी देसाई ने साबित किया था। एक युवा प्रधानमंत्री बन सकता है, ये राजीव गांधी ने साबित किया है। एक औरत प्रधानमंत्री बन सकती है, ये इंदिरा गांधी ने साबित किया है। एक किसान प्रधानमंत्री बन सकता है, ये चौधरी चरण सिंह जी ने साबित किया है। एक राजघराने का व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है, ये वीपी सिंह जी ने साबित किया है। एक शिक्षित एवं बहुआयामी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ये पीवी नरसिम्हा राव ने साबित किया है। एक कवि प्रधानमंत्री बन सकता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साबित किया है। एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता ही नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने साबित किया है। देश पर बिना प्रधानमंत्री बने भी शासन किया जा सकता है,
ये सोनिया गांधी जी ने साबित किया है। परंतु एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और इन सबसे बेहतर कार्य भी कर सकता है तथा भारत माता का परचम पूरी दुनिया में लहरा सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने साबित किया है। सारी कायनात लगी है एक शख्स को झुकाने में। भगवान भी सोचता होगा, जाने किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने इसे बनाने में। जरा सोचो, जो व्यक्ति अमेरिका को झुका सकता है, भूखे नंगे देश पाकिस्तान में हड़कंप मचा सकता है, चीन जैसे गद्दार देश के अखबारों की सुर्खियों में आ सकता है, तो भाई वह भारत को विश्व गुरु बना सकता है। समझे? कुछ लाइनें हैं मोदी जी के ऊपर। तुम मुझे छवि में नहीं लेकिन पसीने की महक में पाओ, योजना के विस्तार की महक में ठहरो, योजना के विस्तार की महक में ठहरो, मेरी आवाज़ की गूंज से पहचानो। नरेंद्र मोदी जी आगे सुनिए। तुम मुझे मेरी तस्वीर या पोस्टर में ढूंढने को व्यर्थ कोशिश मत करो। मैं तो पद्मासन की मुद्रा में बैठा हूँ। अपने आत्मविश्वास में, अपनी वाणी और कर्म क्षेत्र में तुम मुझे मेरे काम से ही जानो। समझना मुश्किल है लेकिन बहुत आसान सी नीति है। हाँ, मैं राजनीति हूँ, चंद लोगों की वजह से हर वक्त जहर पीती हूँ। हाँ, मैं राजनीति हूँ। कई सालों से नेताओं ने नोट बांट कर लिए। नोट बांटे वोट ली, नोट बांटे वोट ली। पहला मर्द है जिसने नोट छीने और वोट ली, है नहीं है? पहले तो कोई भी विदेशी आते थे नेता लोग, तो क्या होता था, कभी कहीं ले जाओ, कभी कहीं ले जाओ। पहले तो लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल दिखलाने ले जाते थे उन्हें। लेकिन अब कोई विदेशी आते हैं मोदी जी के राज्य में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उन्हें कहाँ ले जाते हैं? गंगा किनारे ले जाते हैं, गंगा आरती के दर्शन कराते हैं। और जब हमारे देश के मुखिया इतने धार्मिक हैं, वो कभी केदारनाथ में दिखते हैं, कभी बद्रीनाथ में दिखते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला डाले, भगवा वस्त्र धारण किए हों, कभी उज्जैन में दिखते हैं, कभी अयोध्या नगरी में दिखते हैं, कभी काशी में नज़र आते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में हमें एक संत मिले हैं जो हर पल देश के लिए सोचते हैं और अब कन्याकुमारी में साधना में, ध्यान में लगे हुए हैं, बैठ गए हैं। किसके लिए? देश के लिए, हमारे सबके लिए ही ना। चलिए और सुनिए और बताते हैं। भगवान कृष्ण और मोदी में समानता, बहुत अच्छी लाइनें हैं, सुनिए। हमें तो अच्छी लगती हैं, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। सुनिए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण को किसी ने नहीं पहचाना, ऐसे ही मोदी जी को भी सब नहीं जानते, नहीं पहचानते। भगवान कृष्ण को जाना तो सिर्फ अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ने, और मोदी को जाना तो सिर्फ किसने? राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और देश की जनता ने। काफ़ी सारे जनों ने जाना है। कृष्ण को भी जाना था काफ़ी जनों ने। एक दुर्योधन, दुशासन, इन लोगों ने नहीं पहचाना। भगवान कृष्ण ने भी सभी के हित में काम किया। मोदी जी ने भी अभी तक सभी के हित में कार्य किया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। भगवान कृष्ण दुर्योधन और दुशासन, शकुनी के सामने थे, परंतु उन्हें भगवान किसी ने जाना नहीं। उन्होंने क्या जाना? उन्होंने पहचाना ग्वाला, चोर, माखन चोर, यही पहचानते थे ना। मोदी जी को भी कुछ लोग देश विरोधी, चाय वाला,
चौकीदार परिवार नहीं है इसका कहकर बुलाते हैं, यही पहचानते हैं, वो जानते ही नहीं सही। भगवान कृष्ण और मोदी जी में बहुत समानता है, हमारी नज़रों से देखिए, बस देखने वाले की आंखें होनी चाहिए। मोदी जी के विचारों में देश हित, मोदी जी की श्वासों में देश की जनता का हित, मोदी जी के कार्यों में भी सिर्फ देश हित, मोदी जी का परिवार ही देश है। भगवान कृष्ण ही मोदी के रूप में देश को गद्दारों से यानी दुर्योधन जैसे गद्दारों से बचाने के लिए आए हैं, लेकिन वो बीजेपी को ही नहीं, देश के जन जन की रक्षा हेतु आए हैं। बस दृष्टि बदलिए तो नज़ारे बदले नज़र आएंगे। एक बार विचारों में सकारात्मकता लाइए तो आपको साफ साफ नज़र आएगा। दिल साफ कीजिए तो सामने भगवान कृष्ण नज़र आएगा। जिस प्रकार आपको भगवान श्री कृष्ण का कोई दोष नज़र नहीं आता, उसी प्रकार मोदी में भी कोई दोष नहीं है। दोष होता तो हिंदू मुसलमान एक बराबर नहीं जानते ना। ये है मोदी जी और भगवान कृष्ण में समानता। मोदी जी कृष्ण हैं तो योगी जी अर्जुन हैं। मोदी जी सारथी हैं, योगी के रथ पर बैठे हैं, कुरुक्षेत्र में बैठे हुए हैं इस समय। भगवान कृष्ण ने महाभारत में गद्दारों की सफाई, भगवान कृष्ण ने महाभारत में गद्दारों की सफाई अर्जुन से करवाई थी। वो भी करना नहीं चाहता था अर्जुन। कलयुग में भी मोदी जी ने भी योगी जी से गद्दारों की सफाई करवाई, बदमाशों की सफाई करवाई नहीं करवाई, बुलडोज़र चला चला के, जेल में पहुंचा के काफ़ी हद तक सफाई करवा दी। कुछ बची है वो भी हो जाएगी। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाकर अपना बनाते थे और मोदी जी भी अपनी बातों से, अपने कार्यों से, सिर्फ बातों से ही नहीं, कार्यों से, मेहनत से सबको अपना बनाते हैं। आज पाकिस्तान भी मोदी जी का मुरीद है। पूरा संसार मोदी जी को चाहता है, इज्जत करता है, इज्जत देता है। भारत की इज्जत बढ़ गई मोदी जी के आने में। भारत का मान सम्मान सब मोदी जी ने बढ़ाया है। और बताइए क्या गुण होते हैं भगवान में जो मोदी में नहीं है? सोचिए। जय श्री कृष्ण।